हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की लक्ष्मी योजना के बारे में, जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने रिलीज़ किया है। अब ये उसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। आवेदक महिला होनी चाहिए, घर की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, उम्र 21 से 60 साल की होनी चाहिए, या घर की वार्षिक एनुअल इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फॉर्म के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो वेबसाइट पे आने के बाद आप पाएंगे कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द स्कीम। अब जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, और इसके बाद आधार के साथ जो आपका नाम आधार कार्ड पे है वो मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, कैप्शन कोड डालने के बाद कंटिन्यू दबाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, करके नहीं दिखा रहा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई तो रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पे डालेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद और जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपने न्यू पासवर्ड जनरेट किया था, उस पासवर्ड को डालने के बाद कैप्शन कोड रखेंगे। कैप्शन कोड में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। मैं ऑलरेडी बैंक डिटेल तक आ चुका था, तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, वापस जाके दिखाता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो पेज कैसे खुलेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये जो डिटेल है, ये डिटेल वो डिटेल है जो आपने लॉगिन करते समय दी थी। आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसके बाद की डिटेल्स आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन डिटेल यहाँ से, तो जो आवेदन कर रहे हैं उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड का नाम यहाँ पे। उसके बाद बच्चों की संख्या, कितने बच्चे हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑक्यूपेशन बहुत सारे हैं यहाँ पे, उसमें से आपका जो ऑक्यूपेशन है उसे सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, परिवार की मासिक आय, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप ये अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। राशन कार्ड के नंबर कंपलसरी नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। और आपका वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि आप 21 साल से बड़े हैं और ये वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके पास डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे करंट एड्रेस आपका, और वो करंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी तो यहाँ पे टिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको अपने पूरे परिवार की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। अब जितने परिवार इस तरह से, आपने अगर 2 बच्चे बोले तो बच्चों का नाम, एक बच्चे का नाम, उसका संबंध क्या है, डॉटर है, सन है तो सन या डॉटर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आधार कार्ड नंबर ऐड करेंगे। इसी तरीके से आपके पास अगर 1 या 2 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन दोनों की डिटेल यहाँ पे इस तरह से नीचे ऐड हो जाएगी, ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद इट इज़ सर्टिफाइड एट द डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव बीन एंटर्ड। अगर आपने सारी डिटेल एंटर कर दी तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाते हैं उस पार्ट पे जिस पे आती है बैंक डिटेल। और बैंक डिटेल वो भी आधार के साथ लिंक किया हुआ बैंक डिटेल हो। अब इससे पहले बात करते हैं, इससे पहले यहाँ पे भुगतान की 2 ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने आपके पास। पहला ऑप्शन है जिसमें 2,500 रुपये की सीधा RD या FD के रूप में दिया जाएगा, और बाकी जब ये मैच्योरिटी होगा अमाउंट तो आपके CBDC वॉलेट में मैच्योर होगा। CBDC वॉलेट क्या है इसको हम बाद में बताते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि एक 1,500 रुपये अमाउंट जो FD या RD के रूप में दिया जाएगा, और बाकी 1,000 रुपये आपके CBDC वॉलेट में मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होंगे। अब बात करते हैं बैंक डिटेल, जिसमें यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पे जो भी आपका 10 डिजिट का, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद IFSC कोड यहाँ आएगा। अब IFSC कोड डालने के बाद कई बैंक्स अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप देखेंगे जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो आप पाएंगे इस तरह के एक एरर। अगर ये एरर क्या है, पहले तो हम समझते हैं CBDC क्या है। CBDC बेसिकली स्टैंड करता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये इंडिया में E-रुपी के रूप में इस RBI ने हाल ही में लॉन्च किया है। और ये एरर क्या आ रही है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो IFSC कोड है वो CBDC पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। मींस आपका बैंक CBDC के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे RBI के एक CBDC पोर्टल जो अभी हाल ही में लॉन्च किया उन्होंने, 29 अप्रैल की डिटेल है। आप देखेंगे कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि E-रुपये है, पेपर की तरह रुपये नहीं होते। ये आपके अकाउंट में रहते हैं पैसे, और आप उसे वहीं पे एक्सपेंड करते हैं, इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि इस पे विच आर ए पायलट बैंक करंटली
ऑफरिंग CBDC वॉलेट टू यूज़र्स। इसमें केवल 19 बैंक हैं। हमारे देश में कितने भी बैंक हैं उसमें टोटल 19 बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, जिसमें SBI, ICICI बैंक, IDFC बैंक, येस बैंक, HDFC, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, कैनरा, एक्सिस, इंडस। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तक लिस्टेड नहीं है। और नए बैंकों में उज्जीवन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो है, बंधन बैंक, ये जैसे इस तरह के बैंक भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह के बैंक वाले इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, यानी ये नोटिस अगर आपको आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके जगह आपको कोई दूसरा IFSC कोड यूज़ करना है, दूसरा बैंक का IFSC कोड यूज़ करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और आपका ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। धन्यवाद।